परासिया रोड स्थित जिले के प्रमुख मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आरोग्य हेल्थ केयर ने एक बार फिर अपनी दक्षता का प्रमाण दिया है। यहां 39 दिन से भर्ती एक गंभीर निमोनिया पीड़ित मरीज को 3 बार वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखने के बाद पूरी तरह स्वस्थ कर डिस्चार्ज किया गया। मरीज की हालत बेहद नाजुक थी। शुरुआत में उसका इलाज नागपुर में किया जा रहा था, लेकिन स्थिति में सुधार न होने पर परिजनों ने छिंदवाड़ा लौटने का निर्णय लिया और आरोग्य हॉस्पिटल पर विश्वास जताया। अस्पताल के अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने मरीज को हर संभव इलाज दिया और 3 बार वेंटिलेटर से वापस लाकर उसकी जान बचाई। हॉस्पिटल के डायरेक्टर दीपक खंडेलवाल ने बताया कि ये मामला बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सही समय पर इलाज, टीम वर्क और आधुनिक तकनीकों की मदद से हम मरीज को जीवन दान देने में सफल रहे। मरीज के परिजनों ने आरोग्य हेल्थ केयर की पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जहां हमने उम्मीद छोड़ दी थी, वहां इस अस्पताल ने हमें विश्वास दिया और हमारे परिजन को नया जीवन। इस सफलता के साथ आरोग्य हेल्थ केयर एक बार फिर जिले के सबसे भरोसेमंद हेल्थ सेंटर के रूप में सामने आया है। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। जी बताइए। नमस्कार। छिंदवाड़ा अत्यंत हर्ष का विषय है। हमारा एक मरीज जो कि 39 दिनों से यहाँ पर भर्ती था, जिसको सीवियर निमोनिया था, मरीज का नाम राजेंद्र प्रसाद। यह मरीज सीवियर कंडीशन में नागपुर से लौट कर आया। इनके परिजनों को नागपुर के डॉक्टर्स ने सलाह दी कि इनको यहाँ भर्ती करा लो, लेकिन मरीज का विश्वास आरोग्य हॉस्पिटल पे था, आरोग्य हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम पे था, नर्सिंग स्टाफ पे था। उन्होंने डॉक्टर महेश से संपर्क किया और मिस्टर राजेंद्र कुमार सिंह को यहाँ पर 39 दिन पहले अति गंभीर स्थिति में लेकर आए। मरीज लगभग शून्य की स्थिति में था। मरीज को आईसीयू में भर्ती कराया गया। मरीज का विधिवत इलाज चला। मरीज 39 दिनों में 3 बार वेंटिलेटर पे गया और 3 बार वेंटिलेटर से बाहर निकला। अति क्रिटिकल स्थिति होने के कारण बार बार ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और HFNC की मदद से मरीज की जान, डॉक्टर महेश के अथक प्रयास, गुणवत्ता का ट्रीटमेंट और आईसीयू का बेस्ट मैनेजमेंट, सब ने मिलकर अथक प्रयास से इस मरीज की जान बचाई। हम धन्यवाद देते हैं मरीज के परिजनों का कि उन्होंने आरोग्य हॉस्पिटल को बिल्कुल फ्री हैंड दिया और मरीज के इलाज के लिए उन्होंने आरोग्य हॉस्पिटल पे विश्वास जताया। पूर्ण विश्वास के साथ उन्होंने मरीज की, हम लोगों ने कई बार उनको कहा कि आप मरीज को नागपुर ले जाओ, बम्बई ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, पर उन्होंने कहा कि जो भी होगा, हमको आरोग्य के इलाज पे भरोसा है, डॉक्टर महेश पे भरोसा है और यहाँ की टीम पे भरोसा है। सब ने मिलकर उनकी काफ़ी मदद की और आज मरीज हमारा स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर घर जा रहा है। हम मरीज के परिजनों को धन्यवाद देते हैं। आरोग्य हॉस्पिटल इस तरह के किसी भी प्रकार के क्रिटिकल मरीज के लिए हमेशा तत्पर है। 24 घंटे अपने टीम के साथ आप सभी की सेवा में मौजूद हैं। हम सभी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको ये काम करने का मौका दिया। आपका नाम? दीपक खंडेलवाल, संचालक आरोग्य हॉस्पिटल। पूरी टीम को बहुत बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ जो 24 घंटे मरीजों के साथ सेवा में लगे रहते हैं और इन्हीं के अथक प्रयास से आज आपको जो स्वस्थता मिली है, इसके लिए ये लोग पूरी तरह से धन्यवाद के पात्र हैं। और डॉक्टर जो हैं, हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। 24 घंटे वो आपके लिए अवेलेबल है और आगे भी हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि आप आरोग्य पे इसी तरह से अपना भरोसा बनाए रखें ताकि हम शहर को कुछ अच्छा दे सकें। और जो छोटे बजट के मरीज़ हैं, जो नागपुर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए आरोग्य हमेशा खुला है, हमेशा खड़ा है और उस लेवल की स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। तो आपके अग्रिम भविष्य के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बताइए क्या मामला है? 23 जून को मेरा भाई यानी चेस्ट इन्फेक्शन से ग्रसित होके यहाँ आया था। 23 तारीख को मैं आरोग्य में लेके आई थी, नागपुर ले गई थी ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ से मैं रिटर्न लेके आई और रात के 9 बजे यहाँ लेके आई। डॉक्टर महेश ने देखे और तुरंत इमीडिएटली उन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उन्होंने तुरंत ट्रीटमेंट चालू किया और कंडीशन इस तरह की मैंने लाई थी कि उन्होंने कहा था कि रात कटना मुश्किल है। उन्होंने मुझे पूरी बता चुके थे और जब उन्होंने एक्सरे देखा और ये किया तो आपको विश्वास नहीं होगा कि उनके लंग्स 95% डैमेज थे। जैसे कोयला होता है वो जल जाता तो राख बन जाता है, ऐसा। और फिर भी मैंने बोली कि हौसला मेरा है, कार्य आप करो,
मैं कुछ नहीं बोलूँगी। जो भी होगा मेरे भाई के साथ, अच्छा या बुरा, लाइफ रहेंगे या जो भी होगा, एक्सेप्टेड। लेकिन ऐसा हुआ कि वो भरोसा यहाँ की पूरी टीम ने, डॉक्टर्स, सिस्टर्स, सब ने मिलके वो भरोसा मेरे को जीरो में लेके आई थी। मैं अपने भाई को वो जीरो से 88% यानी 90% में लेके मैं आज अपने भाई को लेके जा रही हूँ इन 40 दिनों में। इतने बड़े केस, आपके क्रिटिकल केस लेके आए और स्वस्थ होकर जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जिस तरह यानी ट्रीटमेंट तो मैं 40 दिन से यहाँ देख रही हूँ कि हर एक का बहुत अच्छा होता है, तो मैं यही हॉस्पिटल के लिए यही दुआ करती हूँ कि ऐसे क्रिटिकल केसेस ले आते हैं तो पेशेंट के अटेंडेंस को भरोसा रखना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट को यहाँ देखी आईसीयू में कि मेरे भाई से ज़्यादा तो कोई सीरियस आया नहीं, कोई आए भी तो उन्होंने अच्छे से 2-3 दिन ट्रीटमेंट ले लिए, थोड़ा क्योर हो गए, नागपुर भेज दो हमको, नागपुर भेज दो। लेकिन नागपुर जाने से क्या है, जब अपने क्षेत्र में, अपने डिस्ट्रिक्ट में इतना सुंदर हॉस्पिटल खुला है, वही मशीनें, वही सारी चीज़ें, वही सिस्टर, वही मेडिसिन आपको कम रेट में मिल रहा है। आप नागपुर जाएंगे तो आज नागपुर की कीमत आप खुद जान सकते, उसको मैं नहीं बोल सकती, आप खुद जानते कि नागपुर का ट्रीटमेंट कैसा होता। लेकिन लोग क्या है, आज की दुनिया में वहीं जाना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा हॉस्पिटल खुला है तो सारे लोग यहीं आए और यहीं से इलाज लें तो अच्छा है, क्योंकि सारे फिजिशियन यहाँ हैं। हार्ट के पेशेंट आते हैं नागपुर से, डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर हांडे, तो क्यों ना हम यहीं इलाज कराएं, बाहर क्यों जाएं। और आपने गिफ्ट भी बांटा, तो आपने क्या सोचकर गिफ्ट सभी को दिया है? पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को आपके द्वारा गिफ्ट दिए गए, आपके दिल में ये कैसी मेरे दिल में एक ये बात आई कि दुआएं तो सब देते हैं और आज भी दुआ दिल से ही निकलती है, पर मैं अपने से सोची कि जब मैं यहाँ से जाऊँ, अच्छे होके मेरा भाई जा रहा है, तो लोग मेरे भाई को कैसे याद करेंगे कि आरोग्य में वो इतने दिन रहा, कैसे रहा, हम कैसे थे, हमारा नेचर कैसा था, हमारे भाई का नेचर कैसा था। तो जब वो मेरा छोटा छोटा सा गिफ्ट खोले तो वो हमको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। इसलिए बाकी हमारी तो कोई इतनी हैसियत नहीं कि हम ये सारी चीज़ें दें, क्योंकि पैसा तो हर जगह लगता ना, कम लगे या ज़्यादा, पर लगा तो, पर उसमें से हमने कुछ बचत को निकाल के इन छोटे छोटे बच्चों के लिए सोचे कि इन लोग ने रात और दिन मेहनत की। रात में मेरा भाई उठता था, पूरी रात परेशान कर देता था, और उसको तो बहुत करता था चिक्कू को, और तो उन लोगों ने रात न पॉटी कर देना, ये कर देना, छोटी छोटी इतनी कम उम्र की लड़कियां उठा रही हैं, वजन उठा रही क्या, तो मैंने सोची कि कुछ इनके लिए करें। मैं मिठाई देती, खा लेती, ख़त्म हो जाता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें दी हूँ जो डेली यूज़ में आएगी और वो मुझे याद करेंगे, मेरे भाई को याद, मेरे परिवार। मेरा नाम शुभ नाम है सुभाषिनी हर्षलता सिंह। इलाज करने के लिए हमको मौका दिया, हमारे हॉस्पिटल को जो चांस मिला, हमने पूरे जी जान लगा के आपकी व्यवस्था बनाई। जो भी दवाइयों की ज़रूरत थी, जो भी मशीनरी की ज़रूरत थी, वो हमने उपलब्ध कराई। आपके प्रयास, आपके और आपने जो भरोसा दिखाया, आपने बार बार जब भी क्रिटिकल हुए तो आपने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, सब अच्छा होगा। ये आपका विश्वास था, विल पावर था, जिसके कारण आज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। और आपके कारण एक ऐसी मशीन छिंदवाड़ा में आ गई जो किसी अस्पताल में उपलब्ध नहीं थी, तो भी आपके लिए आई थी। और आज हम छिंदवाड़ा में उस मशीन से आपके बाद में 2 या 3 मरीजों को स्वस्थ करके भेज चुके हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, डॉक्टर महेश को बहुत चिंता रहती थी, 24 घंटे आपके साथ लगे रहते थे, लगातार हमारे स्टाफ से, डॉक्टर से बातचीत करते थे, और आप स्वस्थ होकर जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं। आपको हम आज उपहार स्वरूप जीवन तो आपको जो भी आपको सांसें हैं, हम इसके बाद आप जब भी आएंगे, आरोग्य आपके लिए हमेशा समर्पित रहेगा। आपको नो बैरियर लेवल पे आपको एंट्री मिलेगी, आपके पूरे परिवार, ये आरोग्य का आश्वासन है। और आपको कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत फ्यूचर में नहीं जाएगी।
जब भी आपको, अभी तो खैर इलाज चलेगा, हम लोग आपके लिए एक सेफ व्यवस्था बना के देंगे। आप लोग सबसे अवेयर हैं तो आप लोग सीधे आ सकते हैं।